राम राम। नमस्कार। अपना राजस्थान जीके में टॉपिक त्योहार। राजस्थान के त्योहार किसी भी कंपटीशन में 2 3 4% निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। राजस्थान के त्योहार देखो, महीनों वाइज कौन से महीनों में और कौन सा त्योहार आता है। तो भारत का राष्ट्रीय संवत है शक संवत। 38 ईस्वी सन में इसकी शुरुआत हुई थी। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय संवत का दर्जा दिया था। इसके कुल 12 महीने होते हैं। पहला महीना चैत्र, और चैत्र में नए साल की शुरुआत होती है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, इस तरह से ये नंबर वाइज पूरे पूरे 12 महीने आएंगे। तो देखो, ये भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा? शक संवत। शक संवत, इसको हिंदी संवत भी कहते हैं। इस संवत के अनुसार और नव वर्ष की शुरुआत कब होती है? चैत्र चैत्र एकम से होती है। इसको प्रतिपदा भी कहते हैं। चैत्र एकम से होती है, इसको प्रतिपदा भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, राजस्थान में बात करें त्योहारों की, ये पूछते हैं कि ये त्योहार कब मनाया जाता है, और हिंदी महीने देते हैं, अंग्रेजी नहीं देते। उन महीनों की उसकी तिथि पूछते हैं। अब देखो, इसके बाद में राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किससे होती है? सुंदा अभिलेख। सुंदा अभिलेख सुंदा अभिलेख में ये लिखा हुआ है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये सुंदा अभिलेख में लिखा हुआ है। तो तीज त्योहारा बावड़ी, इसका मतलब राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत, और शुरुआत किससे होती है? तीज से। फिर ले डूबी गणगौर, इसका मतलब क्या हुआ? राजस्थान में त्योहारों का खत्म किससे होती है? गणगौर से। गणगौर के बाद में कई दिन कोई त्योहार नहीं आता, तो गणगौर से त्योहार फिर खत्म हो जाते हैं। अब महीनों वाइज सबसे पहला महीना ये चैत्र। चैत्र महीना, पहला महीना चैत्र। चैत्र के अंदर कौन कौन से प्रमुख त्योहार आते हैं? सबसे पहले चैत्र के अंदर गणगौर, नंबर 1 गणगौर। गणगौर ये आता कब है? चैत्र शुक्ल और तृतीया को। गणगौर पहला क्वेश्चन आता कब है? गणगौर चैत्र शुक्ल और तृतीया को। इस गणगौर में यहां पर ये गण किसका प्रतीक है? शिव का प्रतीक है। ये गौर, गौर किसका प्रतीक है? पार्वती का। यानी शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। गण किसका प्रतीक? शिव का। गौर किसका प्रतीक? पार्वती का। यानी शिव पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है। अब देखो, शिव पार्वती की जो सवारी निकाली जाती है राजस्थान में, गणगौर की सवारी। ये राजस्थान में गणगौर की सवारी और प्रसिद्ध कहां की है? तो गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी राजस्थान में प्रसिद्ध कहां की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ये राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। गणगौर के बाद में जल्दी से कोई त्योहार नहीं आएगा, तो सबसे ज्यादा गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? गणगौर त्योहार के ऊपर गाए जाते हैं। ठीक है। ये बिना ईश्वर, बिना ईश्वर, ईश्वर का मतलब शिव की सवारी, बिना ईश्वर की शिव की सवारी वाली गणगौर ये राजस्थान में कहां पर मनाई जाती है? जैसलमेर में। यानी सवारी निकालते समय शिव जी की प्रतिमा नहीं होती, तो बिना ईश्वर के सवारी, बिना शिव जी के गणगौर की सवारी कहां पर निकाली जाती है? जैसलमेर के अंदर निकाली जाती है। ठीक है। मेवाड़ का मारना था एक राज सिंह। मेवाड़ का मारना राज सिंह, जो मेवाड़ का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है, राज सिंह। इस राज सिंह ने ये जो तीज है चैत्र शुक्ल तृतीया को, इसको मनाने की एक विपरीत परंपरा की शुरुआत की। विपरीत परंपरा की शुरुआत की, यानी ये जो इस दिन मनाई जाती है, इस दिन न मनाकर इसको वैशाख
वैशाख कृष्ण और तृतीया को मनाने की शुरुआत की। वैशाख कृष्ण तृतीया को। तो गणगौर आती कब है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत के बाद में अगला महीना वैशाख। राज सिंह ने इसको जबरदस्ती को मेवाड़ी भाषा में कहते हैं दिंगा। दिंगा, ठीक है। तो दिंगा गवर गणगौर कहां पर मनाई जाती है? मेवाड़ क्षेत्र में। कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। इसको गणगौर वास्तव में आती तो चैत्र शुक्ल तृतीया को, लेकिन जबरदस्ती वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाए जाने के कारण से इसको दिंगा गवर गणगौर कहा गया। दिंगा गवर गणगौर मनाने की शुरुआत किसने की थी? राज सिंह ने। कहां पर मनाई जाती है? मेवाड़ के अंदर मनाई जाती है, ठीक है। फिर देखो नाथ द्वारा, जो यहां पर राजसमंद में पड़ता है, नाथ द्वारा में गणगौर मनाई जाती है, उसको गुलाबी गणगौर कहते हैं। नाथ द्वारा में गणगौर मनाई जाती है, उसको गुलाबी गणगौर कहते हैं। ये गुलाबी गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, यानी गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, लेकिन इसके 2 दिन बाद में नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाने की परंपरा है, रिवाज है, उसको इसके 2 दिन बाद आती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को आती है ये गणगौर। तो राजस्थान में पहला महीना चैत्र के अंदर एक त्योहार गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। गण का मतलब शिव, गौर का मतलब पार्वती। राजस्थान का सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर की सवारी राजस्थान में प्रसिद्ध कहां की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। बिना शिव जी के या बिना ईश्वर के गणगौर की सवारी ये कहां पर निकाली जाती है? जैसलमेर के अंदर निकाली जाती है, ठीक है। अब देखो गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथ द्वारा राजसमंद में दिंगा गवर गणगौर, इसकी शुरुआत मेवाड़ के शासक राज सिंह ने की थी। कब मनाई जाती है? चैत्र के अगले महीने में वैशाख कृष्ण तृतीया को। गणगौर तो आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, ये अगले महीने में, और विपक्ष दूसरे पक्ष में गुलाबी गणगौर तो चैत्र शुक्ल पंचमी को 2 दिन बाद, और दिंगा गवर गणगौर वैशाख कृष्ण तृतीया को, ठीक है। अब देखो चैत्र का एक दूसरा त्योहार देखते हैं, सिजारा। ये सिजारा गणगौर से 1 दिन पहले, यानी ये चैत्र शुक्ल दूज को, चैत्र शुक्ल दूज को इस दिन वे कन्याएं जिनकी सगाई हुई है, वे कन्याएं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए, और ये वर पक्ष से और श्रृंगार की वस्तु बेची जाती है। श्रृंगार की वस्तु बेची जाती है, इससे पहले वाले दिन बेची जाती हैं, उनको सिजारा कहते हैं। तो वर पक्ष की ओर से वधु के लिए जो श्रृंगार की वस्तु बेची जाती हैं उसको क्या कहते हैं? सिजारा। तीज से 1 दिन पहले बेची जाती हैं, काम में ली जाती हैं तीज के ऊपर, ठीक है। तो किस त्योहार के ऊपर? तीज त्योहार के ऊपर, और पहले दिन बेची जाती है उसको क्या कहते हैं? सिजारा कहते हैं। अब देखो इसके बाद में तीसरा त्योहार चैत्र का शीतलाष्टमी। ये शीतलाष्टमी, पहला प्रश्न तो ये है, शीतलाष्टमी आता कब है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस दिन। और ये जो मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ रियासत जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, यहां पर गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। तो मारवाड़ में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? शीतलाष्टमी को मनाया जाता है। इस गुड़ला त्योहार ये क्या है? महिलाएं गीत गाती हुई और मटकों के अंदर जलता हुआ दीपक रखती हैं, और उस दीपक को, घड़े को सिर के ऊपर रखती हुई घर का तेल मांगती हैं। लास्ट के अंदर उस घड़े को किसी तालाब के अंदर विसर्जित कर देती हैं। ये गुड़ला त्योहार होता है, ठीक है। तो गुड़ला त्योहार मारवाड़ क्षेत्र में कब मनाया जाता है? शीतलाष्टमी को मनाया जाता है, ठीक। अब देखो ये नवरात्र कब आते हैं? चैत्र में नवरात्र
नवरात्र ये चैत्र एकम से और नवमी तक, चैत्र एकम से नवमी तक इसमें वसंत ऋतु होती है, इसलिए इन नवरात्रों को वासंतीय नवरात्र भी कहते हैं। वासंतीय नवरात्र या चैत्र में नवरात्र कब आते हैं? चैत्र एकम से नवमी तक, चैत्र शुक्ल पक्ष एकम से नवमी तक इन नवरात्रों को क्या कहते हैं? वासंतीय नवरात्र भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगला 5 नंबर त्योहार अशोकाष्टमी। चैत्र का अगला त्योहार अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी ये आता कब है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल और अष्टमी को अशोकाष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को इसको अशोकाष्टमी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन अशोक की पूजा की जाती है, अशोक पेड़ की पूजा की जाती है। अशोकाष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को इस दिन अशोक पेड़ की पूजा की जाती है। फिर रामनवमी, 6 नंबर चैत्र में रामनवमी। पहला प्रश्न ये रामनवमी आती कब है? रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल और नवमी को रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को आते हैं। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, उसकी याद में यह रामनवमी त्योहार मनाया जाता है। व्यापारी अपने बही खाते इसी त्योहार पर बदलते हैं, यानी नई बही डालते हैं। व्यापारी भगवान राम के जन्म को शुभ माना जाता है, तो चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी, भगवान राम का जन्म हुआ था इस कारण से। अब देखो दूसरा महीना देखते हैं, वैशाख। चैत्र के बाद में अगला महीना वैशाख। वैशाख का पहला त्योहार अक्षय तृतीया। 1 नंबर अक्षय तृतीया, इसको आखा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया इसको आखा तीज भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। परशुराम जयंती ये भी कब मनाई जाती है? आखा तीज को मनाई जाती है। और ये आती कब है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया को। चैत्र के बाद में दूसरा महीना वैशाख। वैशाख का पहला त्योहार अक्षय तृतीया या आखा तीज, परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। ये वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, इस दिन सतयुग और द्वापर, सतयुग और द्वापर का मिलन हुआ था। तो प्रश्न इसके ऊपर ये बनता है, ये एक अबूझ सावा है, यानी पंडित को पूछने की जरूरत नहीं, और अबूझ सावा है इसलिए सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह प्रश्न पूछते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसके ऊपर, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह और किस त्योहार के ऊपर होते हैं? वैशाख तृतीया या अक्षय तृतीया या आखा तीज के ऊपर राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अजमेर का एक अरविलास शारदा था, अरविलास शारदा, उसने 1929 में और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक एक्ट पारित करवाया था। उस एक्ट का नाम क्या है? शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? 1929 में। किस लिए? बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए। किसके प्रयासों से? अरविलास शारदा के प्रयासों से। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगला त्योहार वैशाख पूर्णिमा, इस या बुद्ध पूर्णिमा भी जिसको कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, इसको पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है इसलिए पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा भी इसको कहते हैं क्योंकि पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो वैशाख पूर्णिमा कब आती है? वैशाख पूर्णिमा को। बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? वैशाख पूर्णिमा को। पीपल पूर्णिमा
भी वैशाख पूर्णिमा को ही कहते हैं। इसको बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म इसी दिन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी इसी दिन। तो बौद्ध धर्म में का संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को, उसकी मृत्यु भी या उसको मोक्ष की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को। इसलिए बौद्ध धर्म में इस दिन को लोग शुभ मानने लगे, त्योहार के रूप में मनाने लगे, और ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा, या इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, अपने राजस्थान के अंदर मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया जो चित्तौड़ के अंदर पड़ता है, मातृकुंडिया जो चित्तौड़ के अंदर पड़ता है, इस मातृकुंडिया मेला, तो मातृकुंडिया मेला ये भी कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा को लगता है। मातृकुंडिया जो राजस्थानी चित्तौड़गढ़ में है, इसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। इसी दिन गौतमेश्वर का मेला भी इसी दिन लगता है, बुद्ध पूर्णिमा को ही। गौतमेश्वर का मेला ये भी कब लगता है? बुद्ध पूर्णिमा को लगता है। तो देखो, राजस्थान के त्योहार वैशाख के कौन से? अक्षय तृतीया या आखा तीज, इसी दिन परशुराम जयंती भी आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस त्योहार पर होते हैं? आखा तीज के ऊपर होते हैं। और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए अजमेर के हरविलास शारदा ने 1929 में कौन सा एक्ट पारित करवाया था? शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह के ऊपर प्रतिबंध लगाने से। फिर वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल की पूजा की जाती है, इसलिए इस त्योहार को पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो पीपल पूर्णिमा कब आती है? वैशाख पूर्णिमा को। बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, उसका जन्म, उसको मोक्ष की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा। इसके बाद में देखो, तीसरा महीना ज्येष्ठ, ज्येष्ठ जिसको आम भाषा में जेठ कहते हैं। कौन कौन से त्योहार आते हैं? पहला निर्जला ग्यारस, नंबर 1 निर्जला ग्यारस, जेठ के अंदर निर्जला ग्यारस। ये निर्जला ग्यारस कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, इसको इस प्रकार से 11 भी लिख सकते हैं। निर्जला ग्यारस ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी किस महीने में आती है? ज्येष्ठ महीने में आती है। इस दिन विवाहित महिलाएं बिना अन्न और जल के रहती हैं। तो विवाहित महिलाएं ज्येष्ठ में किस त्योहार के दिन बिना अन्न और जल के रहती हैं, व्रत रखती हैं? कौन से त्योहार के दिन? निर्जला ग्यारस। निर का मतलब नहीं, बिना जल के भी ग्यारस, बिना अन्न और जल के ग्यारस, निर्जला ग्यारस, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में दूसरा त्योहार यहां पर वट सावित्री, वट सावित्री, ज्येष्ठ के अंदर दूसरा त्योहार वट सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत। ये वट सावित्री व्रत आता कब है? ज्येष्ठ अमावस्या को। वट सावित्री व्रत आता कब है? ज्येष्ठ अमावस्या को। इसको वट सावित्री व्रत क्यों कहते हैं? क्योंकि वट या बरगद की पूजा की जाती है, वट या बरगद की पूजा की जाती है, बरगद की पूजा की जाती है। सावित्री एक सती महिला थी, सत्यवान सावित्री उसकी पत्नी थी। तो देखो, पतिव्रता होने के कारण से इसका नाम वट सावित्री व्रत दिया गया। तो महिलाएं अपने पति व पुत्र की लंबी उम्र की कामना करती हैं इस त्योहार के दिन। तो वट सावित्री व्रत कब आता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? वट की पूजा की जाती है। इस दिन अपने पुत्र और पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ज्येष्ठ हो गया, ये ज्येष्ठ के बाद में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, 4 नंबर महीना कौन सा है? आषाढ़।
4 नंबर आषाढ़, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़। आषाढ़ का पहला त्योहार देवशयनी ग्यारस। 1 नंबर देवशयनी ग्यारस। ये देवशयनी ग्यारस आती कब है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी ग्यारस कब आती है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। ऐसा माना जाता है इस दिन देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं। देवता लोग 4 माह के लिए सो जाते हैं। तो इन 4 महीनों के दौरान कोई भी मांगलिक यानी शुभ काम इन 4 महीनों के लिए नहीं किया जाता। तो देवता कब सो जाते हैं? देवशयनी ग्यारस को। आती कब है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। ठीक है, कितने महीने के लिए सोते हैं देवता? 6 महीने के लिए। फिर गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ में दूसरा त्योहार गुरु पूर्णिमा, ये कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को। इस दिन गुरुओं को गुरु दक्षिणा दी जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गुरु पूर्णिमा। अपने गुरुओं को याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो आषाढ़ का पहला त्योहार देवशयनी ग्यारस, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवता 4 माह के लिए सोते हैं। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरुओं की पूजा की जाती है। और ज्येष्ठ के अंदर निर्जला ग्यारस, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ अमावस्या, पति की लंबी उम्र, पुत्र की लंबी उम्र के लिए यह व्रत किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये इसके बाद में अगला 5 नंबर और महीना कौन सा है? श्रावण। 5 नंबर महीना श्रावण। पहला चैत्र, दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ और चौथा ये आषाढ़, 5वां श्रावण। श्रावण के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहला त्योहार तीज। पहला त्योहार तीज, ये श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। श्रावण शुक्ल तृतीया, इसको सीधा 3 भी लिख सकते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। इस दिन झूले जाते हैं, इसलिए इसको झूलों का त्योहार भी कहते हैं। झूलों का त्योहार किसे कहते हैं? तीज को ही कहते हैं। झूलों का त्योहार किसे कहते हैं? तीज को ही कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये झूलों का त्योहार तीज को ही कहते हैं। इस दिन ये माना जाता है तीज किसका प्रतीक है? पार्वती का प्रतीक है। तीज किसका प्रतीक? तीज किसका प्रतीक? पार्वती का प्रतीक। तीज पार्वती का प्रतीक। इस त्योहार के ऊपर यह मान्यता है कि नव विवाहित दुल्हन सास के साथ न रह करके पियर चली जाती हैं। तो श्रावण मास के अंदर किस त्योहार के ऊपर नव विवाहित दुल्हन अपनी सास के साथ न रह करके पियर चली जाती है? तो वो किस त्योहार के ऊपर? तीज त्योहार के ऊपर। ठीक है, तीज की सवारी अपने राजस्थान में प्रसिद्ध कहां की है? तो तीज की सवारी ये राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी राजस्थान में प्रसिद्ध कहां की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर से देखो श्रावण का तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज। झूलों का त्योहार किसे माना जाता है? ये झूलों का त्योहार तीज को ही माना जाता है। और तीज किसका प्रतीक? पार्वती का। तीज की सवारी कहां की प्रसिद्ध? जयपुर की। श्रावण मास में किस त्योहार के दिन विवाहित दुल्हन और अपने पियर चली जाती हैं? कौन से त्योहार के ऊपर? श्रावण के तीज त्योहार के ऊपर। अब देखो सुंदा अभिलेख में यह लिखा हुआ है तीज त्योहारा बावड़ी लेड डूबी गणगौर। तो तीज त्योहारा बावड़ी का मतलब राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से मानी जाती है? राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से मानी जाती है? तीज त्योहार से मानी जाती है। इसके बाद में अगला श्रावण के अंदर त्योहार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन अगला इंपॉर्टेंट, रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को। रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को। अब इसके क्या क्या उपनाम है? इसके उपनाम नारियल पूर्णिमा। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आता है, इसको नारियल पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा,
गायत्री जयंती इन रूपों में मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा भी इसको कहते हैं, गायत्री जयंती। गायत्री जयंती ये भी कब आती है? रक्षाबंधन को। इसको संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है रक्षाबंधन को। तो रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा, नारियल की पूजा की जाती है। सत्य पूर्णिमा, गायत्री जयंती, संस्कृत दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, यानी बहनें अपने भाइयों की कलाई के और राखी बांधती है, धागा बांधती है, जो प्रेम, सत्य प्रेम का प्रतीक है, इसलिए इसको सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। अब इसके बाद में इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं? इस दिन प्राचीन काल में गुरुकुलों में और यज्ञ में पवित्र की हुई जनेऊ, जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं, यानी जनेऊ को इस दिन बदला जाता है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में छात्र पढ़ते थे तो जनेऊ पुरानी होने पर और उसको फिर बदला जाता था, यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था। और इस दिन से शिक्षा की शुरुआत भी गुरुकुलों में इसी दिन से की जाती थी, रक्षाबंधन से ही। ठीक है, अब राजस्थान में एक रानी थी, मेवाड़ के ऊपर एक प्रश्न ये पूछते हैं, मेवाड़ मालवा ये गुजरात है और गुजरात का राजा था या बहादुर शाह। बहादुर शाह। मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य महाराणा सांगा का पुत्र था। सांगा की मृत्यु हो गई थी। ये कर्मावती के निर्देशन में शासन कर रहा था। कर्मावती महाराणा सांगा की पत्नी थी। तो इसने 1534-35 के अंदर मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। तो कर्मावती को और कुछ भी सहारा नहीं दिखा, तो उसने उस टाइम पर दिल्ली का एक शासक था हुमायूं के पास राखी भेजी थी। तो प्रश्न पूछते हैं, मेवाड़ की किस रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी? तो किस रानी ने भेजी थी? कर्मावती ने, हुमायूं को अपना भाई बनाने के लिए। ये प्रश्न भी कई बार पूछते हैं। ठीक है, अब देखो, ये रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा को इसको नारियल पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा, गायत्री जयंती, संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन यज्ञोपवीत संस्कार यानी नई जनेऊ धारण करने की परंपरा गुरुकुलों में थी और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है ये त्योहार। इसको संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और राजस्थान की किस रानी ने, ये मेवाड़ की किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी? तो ये रक्षाबंधन से संबंधित हो गया। किसने भेजी थी? कर्मावती ने। अब देखो, इसके बाद में इस महीने में अगला इंपॉर्टेंट त्योहार और कौन सा है? नाग पंचमी। नाग पंचमी ये श्रावण कृष्ण पंचमी को आता है। नाग पंचमी कब आता है? श्रावण कृष्ण और पंचमी, इस तरह से 5 लिख देता हूं। नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को आता है। इसको नाग पंचमी क्यों कहते हैं? क्योंकि नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा या सांपों की पूजा कब की जाती है? नाग पंचमी के ऊपर की जाती है। ठीक है, नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। इस दिन नागों की पूजा करने के कारण से ये नाग पंचमी कहलाई। फिर देखो, इसके बाद में निड्री नवमी एक त्योहार है। निड्री नवमी, निड्री नवमी। सबसे पहले तो ये देखो, ये आती कब है? श्रावण कृष्ण नवमी को। श्रावण कृष्ण नवमी को, सीधा 9 लिख देता हूं। निड्री नवमी, राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था, नेवलों की पूजा, नेवलों की पूजा कब की जाती है? तो इस दिन नेवलों की पूजा करने के कारण से ये क्या कहलाई? निड्री नवमी कहलाई। फिर इस महीने में एक त्योहार और, अरियाली अमावस्या। अरियाली अमावस्या, ये अरियाली अमावस्या कब कहलाती है? श्रावण अमावस्या को आती है। अरियाली अमावस्या श्रावण महीने की अमावस्या को अरियाली अमावस्या कहते हैं। इस दिन टोंक में डिग्गी कल्याण जी है, डिग्गी कल्याण जी का
मेला लगता है। तो टिक्की कल्याण जी का धाम टोंक में है। इसका मेला कब लगता है? अरियाली अमावस्या को लगता है। नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को, निड्री नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को, अरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या, इस दिन ये मेला लगता है। अब देखो भाद्रपद, अगला महीना भाद्रपद। भाद्रपद, देखो भाद्रपद में कौन कौन से त्योहार? सबसे पहले बूढ़ी तीज, इसको कजली तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। बूढ़ी तीज या कजली तीज या सातुड़ी तीज भी इसको कहते हैं। ये आती कब है? बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज आती कब है? ये भाद्रपद शुक्ल भाद्र यानी तीज कहते हैं जिसको, इस दिन आती है बूढ़ी तीज। राजस्थान में ये बूढ़ी तीज प्रसिद्ध कहां की है? राजस्थान में ये बूढ़ी तीज बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। बूढ़ी तीज जिसको कजली तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं, राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? ये बूंदी की प्रसिद्ध है। इस दिन नीम के पेड़ की पूजा की जाती है। नीम के पेड़ की पूजा की जाती है और गायों के लिए व्रत रखा जाता है। 7 गायों के लिए अलग से 7 रोटियां बढ़ाई जाती है, ऐसी परंपरा है। फिर देखो देव झूलनी 11 इस महीने का दूसरा त्योहार, देव झूलनी या जल झूलनी, देव झूलनी या जल झूलनी 11 ये आती कब है? भाद्र शुक्ल एकादशी को। भाद्र शुक्ल एकादशी को आती है देव झूलनी या जल झूलनी 11 आती है। ठीक है, भाद्र शुक्ल एकादशी को आती है। इसके बाद में ये इसकी सवारी प्रसिद्ध कहां की है? सवारी 4 भुजा राजसमंद की प्रसिद्ध है। देव झूलनी या जल झूलनी 11 की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? ये 4 भुजा राजसमंद की। फिर गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में गणेश उत्सव ये रणथंभौर का प्रसिद्ध है और भारत में गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसके दिन शेखावाटी में लड़कों के लिए उसके ससुराल पक्ष द्वारा भेंट यानी सिजरा भेजा जाता है। फिर चतरा चौथ ये भी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को ही आती है, यानी गणेश चतुर्थी के दिन ही आती है चतरा चौथ। इस दिन विद्यालयों में गुरु शिष्य प्रणाली के तहत विद्यार्थियों को समाज सेवा की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, फिर देखो ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी ये भाद्र शुक्ल पंचमी को, ऋषि पंचमी ये भाद्र शुक्ल पंचमी को आती है। ऋषि पंचमी भाद्र